वेलकम टू द ग्लोब आउटलाइन एंड इंडिया टू बीट रशिया एंड चाइना। अब ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ? तो देखिए, यहाँ पर पीएम मोदी जो थे वो इजिप्ट के दौरे पर थे। यूएसए से निकलने के बाद ये गए थे इजिप्ट। 2 दिन की यहाँ पर ट्रैवल थी पीएम नरेंद्र मोदी की इजिप्ट में। तो उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर इजिप्ट ने क्या करता है, कुछ ऐसा यहाँ पर कह दिया कि जिसकी वजह से जो यहाँ पर रशिया और चाइना है उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। अब देखिए, काफी दूर दराज की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इन द फ्यूचर इन दोनों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। हालांकि देखिए, पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाएंगे यहाँ पे चाइना और रशिया, इस तरीके का मैं आपको ये कह नहीं रहा हूँ। लेकिन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी किस बेसिस पे कह रहा हूँ? तो देखिए, एक डेडिकेटेड क्लस्टर यहाँ पर इंडिया को मिला है स्विस कैनाल के लिए। तो क्या है ये न्यूज, किसके रिगार्डिंग मैं ये न्यूज आप सभी के लिए ये बना रहा हूँ, तो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल टिल डेट, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए, यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है। हालांकि थोड़ी सी लेट बना रहा हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, इजिप्ट टू ऑफर डेडिकेटेड क्लस्टर टू इंडिया इन स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन। तो देखिए, यहाँ पर ये होता क्या है, इकोनॉमिक जोन स्विस कैनाल। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक मैप पे लेके चलता हूं मैं, जिसके रिगार्डिंग पूरी जो थ्योरी आपको समझ जाएगी। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ पर है हमारा इंडिया, यहाँ पर रहा ये इजिप्ट। अब देखिए, बात क्या हो रही है, जब हमें ट्रेड करना होता था ना, तो होता क्या है कि यहाँ पर इंडिया जो है वो स्विस कैनाल बनने के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें ना ऐसा लॉन्ग ट्रेड रूट लेके यहाँ पर फिर हमें यूरोप का यहाँ पर पूरा जो मार्केट है वो कैप्चर करने को मिलता था। तो देखिए, ये काफी लॉन्ग ट्रेड रूट होता था। अब देखिए, ये इंडिया की बात नहीं है, चाहे वो फिर चाइना रहे, चाहे साउथ कोरिया, जापान, या फिर जितने भी छोटे मोटे देश आ रहे हैं, उन सभी को यही प्रॉब्लम होती थी कि अगर एशिया को कहीं ना कहीं यूरोप से ट्रेड करना है ना, तो एक शॉर्टर रेल रूट हो, सी रूट हो, लैंड रूट हो, या फिर एयर रूट हो, तो ये रूट ढूंढने की ना काफी यहाँ पर गरज थी। तो यहाँ पर क्या प्रपोज प्लान किया इजिप्ट ने कि यहाँ पर देखिए, एक जो मिडल ईस्ट है उसमें से ये देखिए, ये जो यहाँ पर रेड सी जा रही है ना, इस रेड सी को हम कहीं ना कहीं, ये जो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, उसको हम कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, एक मैं जूम करता हूँ तो आपको शायद पता लगेगा। तो देखिए, अब ये क्या हुआ, यहाँ पर ये रही रेड सी और यहाँ पर ये है पूरी मेडिटेरियन सी। तो प्लान क्या बना कि यहाँ पर ना एक तोड़ते हुए बिल्कुल रास्ता बनाया जाएगा, जो यहाँ पे इजिप्ट को काटते हुए मेडिटेरियन सी में जाके मिलेगा, जिसे स्विस कैनाल से नाम से जाना गया। ठीक है ना? 1950s की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, 1950s में ये स्विस कैनाल बन के तैयार हो गया था और पूरी तरीके से ऑपरेशनल था। अब ये स्विस कैनाल के जरिए होता क्या था, तो देखिए, जो यहाँ पर इंडिया है, जो यहाँ पर चाइना है, जो अन्य देश है ना, वो यहाँ पर अभी ऐसा घूम के रास्ता ना लेते हुए वो क्या करेंगे, यहाँ से सीधा उनका ट्रेड निकलेगा और यहाँ पर स्विस कैनाल के होते तो पूरा यूरोप का यहाँ पर जो एक्सिस है वो यहाँ पर एशिया को मिलने वाला था। अब देखिए, ये तो काफी अच्छी बात निकल के आ गई। अब देखिए, यहाँ पर इजिप्ट को ना इसमें से काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा होने लगा, क्योंकि देखिए, जो भी यहाँ पर ट्रेड रूट जाता था ना, इस रूट से, इजिप्ट से होते हुए, स्विस कैनाल से होते हुए, रेड सी से मेडिटेरियन सी, तो यहाँ पर देखिए, इजिप्ट ना कुछ तरीके से टैक्सेस लगाता था ताकि आप जो जा रहे हो उसकी आप पेमेंट कर सके। तो उसी पेमेंट से ना इजिप्ट को काफी भारी फायदा होने लगा। लेकिन देखिए, ये फायदा ना एक नुकसान की तरह होने लगा इजिप्ट को। अब ये क्यों होने लगा? तो देखिए, यहाँ पर ये जो पतली सी संकरी गली बनाई थी ना यहाँ पर, जिसको स्विस कैनाल से नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इंडिया की यहाँ पर शिप है, चाइना की यहाँ पर शिप है, और भी देशों की यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो इनकी भी शिप यहाँ से जाने लगी। तो देखिए, यहाँ पर इतनी जो संकरी सी जो गली की जो यहाँ पर कॉरिडोर बनाया था इजिप्ट ने, वो काफी ज्यादा ब्लॉक रहने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक काफी बढ़ गया। अब ट्रैफिक किसका? तो शिप्स का, जो यहाँ पर आना जाना करते थे। तो उसी की वजह से देखिए, ये इजिप्ट को ना काफी परेशानी होने लगी कि ये जो यहाँ पर हमने कॉरिडोर अच्छे के लिए बनाया था वो कहीं ना कहीं भी नुकसानदेह हो रहा है। अब देखिए, कहानी यही तक के नहीं रुकी। यहाँ पर इजिप्ट ने अपने आसपास के यहाँ पर जो पोर्ट थे ना, बाहर के फॉरेन कंट्रीज को यहाँ पर ना इन्वेस्ट करने को बोला। अब क्यों इन्वेस्ट करने को बोला? क्योंकि देखिए, इजिप्ट ने क्या किया, सबसे पहले रशिया को बुलाया, उसके बाद चाइना को बुलाया। अभी यहाँ पर हाल फिलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, कि इंडिया भी यहाँ पर इजिप्ट में अपनी जो इंडस्ट्री है वो खोलेगा। अब किस प्रकार से? तो देखिए, इजिप्ट का ऐसा मानना है कि रशिया है, चाइना है, इंडिया है, वो अपना कंपनी, अपनी इंडस्ट्री इजिप्ट में खोल सकता है। अब इजिप्ट में खोलेगा तो पूरा बहुत बड़ा इजिप्ट है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इजिप्ट तो इतना बड़ा है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री खोलेगा कहा? तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा तो वो इस रास्ते में होगा। जी हाँ, बिल्कुल, कि जहां पर देखिए, स्विस कैनाल का रूट भी काफी अच्छे से लगता है। क्योंकि देखिए, ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है ट्रेडिंग में कि हम जो सामान बना देते हैं, मार्केटिंग कर देते हैं, लेकिन हमारे पास ट्रेड रूट नहीं होते। आज भी हम देखते हैं कि चाइना और यूरोप का जो ट्रेड रूट है ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग पीरियड में है। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वार चलते हुए। अब देखिए, आप इसी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड रूट होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर उसी के चलते इजिप्ट ने ये प्रपोज प्लान किया कि हम जो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, जिसके चलते यहाँ पर रशिया आए,
चाइना आया और यहाँ पर उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री बिल्ड की, जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ, वो यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे और इसी रूट के चलते अब देखिए कितना पास है, जो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग होगा उसके चलते यहाँ पर पूरा यूरोप में चाहे फिर वो एशिया में अपने जो प्रोडक्ट है वो बेचते थे। तो उसी के रिगार्डिंग ये एक कॉरिडोर इंडिया को भी आया है कि देखिए आप इजिप्ट में आइए और इजिप्ट में यहाँ पर आप क्या कहिए अपनी इंडस्ट्री खोलिए, हालांकि फिर अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके इसी रूट के चलते मतलब इसी स्विच कैनल के चलते आप यूरोप में बेच सकते हैं चाहे फिर वो एशिया में बेच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सब जो चीजें है वो इजिप्ट कर रहा है, क्योंकि देख सकते हैं आप इजिप्ट के पास ना ऐसी कोई प्रॉपर इकोनॉमी है नहीं। हालांकि देखिए यहाँ पर 387 बिलियन डॉलर की इनकी जीडीपी है, लेकिन देखिए ये सेटिस्फाई नहीं करता, ज्यादातर एग्रीकल्चर से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है, उसके बाद और भी कोई छोटे मोटे जो इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन है उससे आता है। हालांकि जैसे यूएसए करता है मेजर डिफेंस डील से, यहाँ पर इनका दूर दूर तक के नामो निशान नहीं है। हालांकि देखिए जिसके चलते इजिप्ट को अपनी इकोनॉमी चलाने में ना काफी सर्वाइव करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इजिप्ट ना रशिया चाइना इंडिया को यहाँ पर ऑफर दे रहा है कि आइए इजिप्ट में निवेश कीजिए और यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री खोलिए, जो यहाँ पर स्विस कैनाल के होते हुए अपने प्रोडक्ट फिर बेच सकते हैं पूरी दुनिया में। तो देखिए यहाँ पर ये जो न्यूज है ना वो पहले भी निकल कर आई थी। अब जैसे कि मैं बता दूं कि जनवरी, हाँ बिल्कुल जनवरी में 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इनके जो प्रेसिडेंट है सीसी वो यहाँ पर इंडिया आए थे, क्यों, क्योंकि इंडिया ने इनवाइट किया था इनको रिपब्लिक डे के लिए एज अ स्पेशल गेस्ट। तो वहीं पर ना प्लान चल रहा था कि इजिप्ट है ना वो एक लैंड अलॉट करेगा इंडियन इंडस्ट्री के लिए स्विस कैनाल के पास, जैसे कि मैंने बताया। तो देखिए इससे होगा क्या, ये सिर्फ प्लान था, अभी प्रॉपर ये न्यूज निकल कर आ रही है जैसे ही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट हुई कि देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो डील है वो हो चुकी है और हमने जो है जो भी यहाँ पर कंपनीज इंडिया की यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं इजिप्ट में स्विस कैनाल के आसपास, तो वो यहाँ पर खोल सकते हैं। एक डेडिकेटेड क्लस्टर हम इंडिया को देंगे, हालांकि डेडिकेटेड क्लस्टर दो रशिया के पास है एक चाइना के पास है। अब देखने वाली होती है कि जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया से उस प्रकार से यहाँ पर इजिप्ट जो है एक दो तीन इतने क्लस्टर यहाँ पे देगा। हालांकि देखिए एक दो तीन तो देगा नहीं, हालांकि एक दे दिया है, क्योंकि देखिए इजिप्ट इन द फ्यूचर ये भी चाहेगा कि दूसरी भी कंट्रीज यहाँ पे इजिप्ट में आके इन्वेस्टमेंट करे। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों यहाँ पर जो स्विस कैनाल है वो इतना प्रॉब्लम आता है, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने एक महीने पहले ये वीडियो बनाई थी कि रशिया और ईरान के बीच में बनेगा रेलवे जो जोड़ेगा इंडिया अजरबैजान को, डिपेंडेंट ऑन स्विस कैनाल फिनिश। अब देखिए यहाँ पर ना एक काफी अच्छी डिटेल में मैंने बताया था, हालांकि उसी डिटेल का मैं एक सारांश दे देता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, रशिया रशिया ने एक प्लान बनाया था कि हम ईरान से होते हुए ना यहाँ पर बिल्कुल एक रेलवे लिंक बनाएंगे जो यहाँ पर इंडिया को भी जोड़ेगा और यहाँ पर अजरबैजान है अजरबैजान को भी जोड़ेगा। देखिए अजरबैजान मैप में दिख नहीं रहा होगा, जब जूम करूंगा तो देखिए ये रहा यहाँ पर अजरबैजान। तो देखिए ऐसा कुछ प्लान था। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या। तो देखिए रशिया जो है वो रेलवे लिंक बिछा रहा है जो यहाँ से निकल कर, हालांकि इतना रशिया है यहाँ तक के, फिर यहाँ पर अजरबैजान से होते हुए ईरान से होते हुए ये इंडिया को जोड़ेगा। अब इससे होगा क्या, तो इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड होता है ना वो यहाँ पर और स्मूथली तरीके से होता जाएगा। और ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो आसपास के देश है चाहे वो तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान हो इन सबको भी जोड़ेगा। अब ये होगा क्या, तो हमें जो यहाँ पर ट्रेड रूट ऐसे यहाँ पर यहाँ से यूरोप से होते जाता था रशिया को वो अभी सीधे होगा। और देखिए यही एक न्यूज नहीं है, इसके पहले भी यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आई थी, उस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि कैसे यहाँ पर जो रशिया का व्लादिवोस्तोक पोर्ट है उसको यहाँ पर चेन्नई से जोड़ने की बात की गई थी। अब ये क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए ये दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पर ना ये रहा यहाँ पर रशिया का व्लादिवोस्तोक पोर्ट, तो इसको ना यहाँ पर चेन्नई के पोर्ट से जोड़ने की कोशिश की थी फिर से, क्यों, क्योंकि जो ट्रेड है वो स्मूथली हो। अब देखिए ये इतने सारे जो ट्रेड रूट है, चाइना भी है यहाँ पर रेलवे लिंक से जुड़ा हुआ है यूरोप से कहीं ना कहीं, फिर यहाँ पर रशिया इंडिया से जोड़ रहा है, उसके साथ साथ ईरान अजरबैजान ये सब जो है वो यहाँ पर आसपास से कनेक्टिंग लिंक बता रहे हैं। तो स्विस कैनाल का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, हालांकि देखिए इतने जल्दी नहीं होगा। और ऊपर से मैं बता दूं जब ऐसी न्यूज आती है ना यहाँ पर कि इजिप्ट स्विस कैनाल ब्लॉकेज बाय ह्यूज कंटेनर शिप, क्योंकि देखिए आए दिन उस कैनाल में हादसे होते रहते हो, तो देखिए यहाँ पे 3 दिन 4 दिन 10 दिन का यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक लग जाता है, जिसकी वजह से देखिए जो ट्रेड है उसमें बिल्कुल इंपैक्ट देखने को पड़ता है, क्योंकि सारी जो चीजें फिर वो लेट लेट होती है। तो देखिए एक जो कहीं ना कहीं टाइम कम करने का यहाँ पर काम करता था स्विस कैनाल, वो आज टाइम बढ़ाने का काम कर रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर स्विस कैनाल से आज भी हम अपनी निर्भरता जो है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल जो है वो स्विस कैनाल से ही इंडिया की तरफ पहुंचता है। तो देखिए एकदम से यहाँ पर जो चीजें वो बदलेगी नहीं, हालांकि धीरे धीरे हो सकती है। और देखिए जैसे ही यहाँ पर इंडिया इजिप्ट पहुंचना, तो सबसे पहले तो एक खुशखबरी है कि जो इजिप्ट का सर्वोच्च अवार्ड है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ नाइल वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला। उसी के साथ साथ हमने इजिप्ट के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी साइन कर ही ली। तो देखिए यहाँ पर कहने का जो मेरा मुद्दा था ना वो यही था कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो कॉरिडोर या फिर कह सकता हूँ कि जो क्लस्टर
इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे चाइना को, रशिया को 2 बार मिल चुका है, वो अभी इंडिया को भी मिलने वाला है। तो अभी देखने वाली बात ये तो है कि कौन सा यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया स्विस कैनाल के आसपास, और क्या यहाँ पर इसे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा क्या, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ेगा यूरोप के साथ, बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप्स हो कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी। और हाँ, एक जरूरी सूचना है कि दिए गए सब्सक्राइब बटन को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और ऐसी ढेरों जियोपॉलिटिक्स से इवेंट आपको मिलते रहेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी। सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी जियोपॉलिटिकली एक्टिव। वी मूव आउट।